नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। और आप सभी इस चैनल को @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, आज का नया टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फार्मिंग के ऊपर वो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड जैसा कि नाम बताता है प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब सब चीज़ एक्यूरेटेड एंड कैलकुलेटेड, राइट? तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है, ये वो एग्रीकल्चर है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि हम राइट इनपुट मतलब क्या हुआ, पानी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड को सही जगह पे, सही वक़्त पर और सही मात्रा में रखते हैं, तो उससे जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट? तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम लोग खेती करना चाहते हैं। हम लोग आइडियल आउटपुट निकालना चाहते हैं, राइट? हम उस हिसाब से खेती करना चाहते हैं। तो वो कब पॉसिबल है? जब आप मॉडर्न टूल्स का यूज़ करें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का यूज़ करें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अब मॉडर्न टूल्स मतलब आपको उसका जो उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होंगी, जैसे डेटा कलेक्शन पॉइंट से लेकर आपका मैपिंग से लेकर आपका एप्लीकेशन पार्ट तक। तो अगर मैं एक रफ आइडिया दूँ कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स होते हैं, कैसे काम करता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो लेट मी गिव यू एन आइडिया। जीपीएस एंड मैपिंग, ये एक टूल है जिससे हम लोग सॉइल जो है, जो लैंड एरिया है, जो लैंड पार्सल है, उसको मैप करते हैं। हम उसको बताते हैं कि हमारी खेती कहाँ से कहाँ तक है, किस एरिया में ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है, किस एरिया में कम आउटपुट निकल रहा है, वो मैपिंग से होता है, राइट? तो किसान को पता रहता है कि उसका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है। सिमिलरली अभी वक्त के साथ जैसे आपने फसल लगाई है तो उसमें वेरिएबल्स इनपुट रहते हैं। आप देखोगे सॉइल में मॉइस्चर कम ज़्यादा होगा, सॉइल में फर्टिलाइजर्स के चेंजेस होंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इनपुट डालना पड़ेगा। पर ये इसके आपको इनपुट्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो मिल सकती है आपको सेंसर्स के थ्रू। तो सेंसर्स एंड सॉइल टेस्टिंग्स होती है जो ये बताती हैं कि आपको कितना फर्टिलाइजर एक्चुअली डालना है। और हमारा हमेशा से ही इंडिया में एक इशू रहा है कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूरिया, डीएपी का यूसेज करते रहे। कैलकुलेटिव अप्रोच कम है, क्योंकि किसान अपने लेवल पे जो बेस्ट है वो ट्राई कर रहा है, बट कहीं न कहीं वो सफिशिएंट नहीं है, राइट? फिर एक है वीआरटी, जिसको हम लोग वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग इनपुट्स जो हैं, वो अलग-अलग एरिया के लिए वेरी करते हैं। कहीं ज़मीन पे स्लोप है तो आपका जो प्लोइंग है वो भी आपका उस हिसाब से डेप्थ बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन ऊपर-नीचे है तो। सिमिलरली जहाँ पर कहीं-कहीं पे फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहीं-कहीं पे कम है। ये जो पैच की अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग वीआरटी टेक्नोलॉजी जो लेती है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी रहती है, वो लेती है, राइट? तो इसमें हम लोग का फर्टिलाइज़र यूसेज कम होता है, स्प्रेइंग इवन होती है। आप देखोगे कहीं न कहीं जो साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, अगर इसको हम बोल सकते हैं, कि हम लोग हर एक छोटे-छोटे साइट्स, जो छोटी-छोटी ज़मीन के लैंड पार्सल्स रहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं और उसके हिसाब से इनपुट वेरी करते हैं, राइट? तो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी पहली है वो है जीपीएस एंड जीआईएस। अब ये क्या काम करता है? ये करता है बेसिकली मैपिंग द फार्म एंड नॉट जस्ट ओनिंग। पेपर पे बस ज़मीन नहीं है, उसको एक्चुअल में मैप करता है। अभी मैपिंग का मतलब क्या होता है? वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करता है, जो जीपीएस है वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ है। एंड जीआईएस है वो कोरिलेटेड। हम लोग ने दोनों को एक साथ क्यों बोला है कि जीपीएस एंड जीआईएस साथ में काम करते हैं। जीपीएस पिन पॉइंट करता है एग्ज़ैक्ट फील्ड लोकेशन, और जीआईएस जो है उस लैंड की फर्टिलिटी, क्रॉप हेल्थ, मॉइस्चर, यील्ड वेरिएशन, ये सब स्टडी करता है, ये अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको हमेशा जीपीएस एंड जीआईएस के साथ बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल हो नहीं सकते। जब लैंड की बात की जाए तो लैंड मैपिंग जो है वो जीपीएस करता है, वो पोजीशंस डिफाइन करता है, आपके पिन पॉइंट्स करता है, एंड जीआईएस जो है वो उसके रिलेटेड डेटा अपने पास स्टोर करता है। तो इसीलिए ये जो डेटा है, ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडरस्टैंड। अब ये अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, बट अभी फील्ड में रियल टाइम में मान लो ये जो डेटा है ये मैंने फसल लगाने से पहले का निकाला, बट जब बीज उसमें रहता है, वो बीज पौधे में कन्वर्ट होता है और आगे अपनी फसल देने की ओर बढ़ता है, जब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो सॉइल में बहुत सारी चीज़ें वेरी होती हैं। जैसे मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट लेवल है, टेम्परेचर है, क्रॉप में पानी का मात्रा कितना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको आपको लाइव या रियल टाइम में अंडरस्टैंड करना होगा। अब इसको रियल टाइम में अंडरस्टैंड हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू सेंसर्स। तो सॉइल और क्रॉप दोनों का सेंसर होता है।
जो ये अंडरस्टैंड करता है कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट रियल टाइम में क्या है एंड सॉइल की रिक्वायरमेंट रियल टाइम में क्या है। उस हिसाब से सेंसर जो है वो मेजर करते हैं सॉइल मॉइस्चर, एनपीके, मतलब जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है, इवन माइनर न्यूट्रिएंट्स भी मॉनिटर होते हैं। टेम्परेचर सॉइल का क्या है, क्रॉप का स्ट्रेस क्या लेवल पे है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड। अभी साथ-साथ में रिमोट सेंसिंग एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी भी होती है, जिसको हम लोग आइज़ इन द स्काई भी बोलते हैं। हम ऊपर से अपनी फसल के ऊपर एक नज़र मारते हैं। आपने देखा होगा ड्रोन का अभी बहुत सारा उपयोग चालू हुआ है एग्रीकल्चर लाइन में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, जैसे फर्टिलाइज़र स्प्रे करना, आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना, है ना? इवन क्रॉप का सर्वे करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, इससे सेंस करके हम लोग पेस्ट अटैक को अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ पर, किस फसल में, किस रेंज में, किस जगह पे, किस लैंड पार्सल पे आपका पेस्ट अटैक हो रहा है, या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है क्या, वाटर का स्ट्रेस है क्या, या अनइवन क्रॉप ग्रोथ है क्या। क्योंकि यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि फसल में सामने रहकर भी हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि फसल में अनइवन ग्रोथ है क्या। तो इसका एक क्लैरिटी जो रहती है वो सेंसिंग टेक्नोलॉजी से और ड्रोन से पता चलती है। आगे चलते हैं और समझते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जिसको हम वीआरटी बोलते हैं। वीआरटी मतलब ये क्लियरली डिफाइन करता है कि हमें कुछ भी ओवरडोज नहीं करना, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही देना है। तो सपोजिंगली यहाँ पे जो ये फोटो है, इस पे आप जैसे अभी ड्रोन, हम सेंसिंग की बात करें तो देखो सेंस करता हुआ एक ड्रोन की इमेज बनी हुई है, राइट। ये वीआरटी में हम लोग, जो ट्रैक्टर है वो अपना इनपुट वेरी करता है सॉइल के हिसाब से। मान लो यहाँ सॉइल कम है, ज़्यादा है, लैंड ऊपर नीचे है, तो उसके हिसाब से इसका सीड रेट, फर्टिलाइज़र का रेट, पेस्टिसाइड का स्प्रे करने का रेट, ये सब चीज़ जो है वो वेरी करती है मशीन के थ्रू। तो ये जो है वीआरटी टेक्नोलॉजी जो है, सारा डेटा जो है, हमने जैसा पास्ट में पढ़ा था, हमारा जो सेंसर्स हैं उससे डेटा कलेक्ट करता है, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन से जो भी डेटा इनपुट मिलता है, उसको यूज़ करके वीआरटी जो है वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में हमें मदद करता है। मतलब वो अपने रेट्स आउटपुट के जो होते हैं, ट्रैक्टर से जो मशीनिंग करनी रहती है, उसको वेरी करता है। सिमिलरली एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, ये भी एक तरीके का वीआरटी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग पानी को इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं, जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर एंड ऑटोमेशन दोनों होता है। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर जो था वो पहले एक मैनुअल प्रोसेस थी। ये मशीन के थ्रू पानी फेंका जाता था, ड्रिप्स मतलब रूट में पानी डालते जा रहा है, बट क्या हमें पता है हमें वो कंट्रोल कितना करना है, कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना है। ये सारा जो है वो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में कवर होता है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में हम लोग कंट्रोल्ड लेवल पे पानी या और भी अदर रिक्वायरमेंट लाइक फर्टिगेशन, मतलब फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर जब हम फसलों तक डालते हैं उसको फर्टिगेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर आता है लास्टली जिसको कहते हैं हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एआई। ये अभी बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत डिसीजन में फिलहाल में बहुत ट्रेंडी है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग पास्ट में जो जो फसलों का डेटा रहा है और अभी का रियल टाइम डेटा जो अभी तक हुआ है फसल में, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन, बेस्ट टाइम, सोइंग का क्या रहेगा, क्रॉप की चॉइस क्या होनी चाहिए, हमारा फर्टिलाइजर का क्या शेड्यूल होना चाहिए और पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब का जो एक कैलकुलेटिव जो आइडिया रहता है वो हमें मिलता है। और उससे हमें सजेशन मिलती है कि इस लेवल पे हम लोग डिसीजन ले सकें कि हमारी फसल क्या रहेगी, हमें क्या अगली फसल लगानी है और उसमें कितना इनपुट देना है, राइट। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा एग्रीकल्चर के लिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक के लिए। एंड ये वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।